नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनायकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष नमति पश्यति देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का श्लोक है भगवत गीता यथारूप से, अध्याय है 6 और श्लोक संख्या है 17। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका अनुवाद इस प्रकार से है, जो खाने सोने अमोद प्रमोद काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तो इसका एक बार शब्दार्थ और देख लेते हैं। इसका शब्दार्थ इस प्रकार से है, एक मिनट युक्त नियमित आहार भोजन विहार से आमोद प्रमोद का युक्त नियमित चेष्टा से जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का कर्मसु कर्म करने में युक्त नियमित स्वप्न अवबोध से नींद तथा जागरण का योग अभ्यास भवती होता है दुख कष्टों को नष्ट करने वाला। तो आज के इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, क्योंकि ये अध्याय ही क्या बताता है, ध्यान योग मतलब योगी जो है किस प्रकार से भगवान में अपने आप को लगाता है। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, चाहे वो आहार हो, चाहे उसका नियमित आमोद प्रमोद हो या फिर उसका कोई कर्म हो, चाहे वो उसका नींद लेना हो, वो सब क्या होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। नियमित रूप से उसका योग अभ्यास होना चाहिए, है ना। तो जब इस प्रकार से जब वो होता है तो सारे कष्टों को वो नष्ट कर सकता है। हाँ, योगो भवति दुःखः, सारे दुखों को वो दूर कर सकता है। तो अब ये जो यहाँ पर भगवान इस श्लोक को बता रहे हैं, नियमित, है ना, जो भी वो कार्य करे, चाहे वो सोना है, चाहे वो आमोद प्रमोद है, चाहे वो भोजन करने की क्रिया है, हाँ, या फिर जो भी जीवन निर्वाह के लिए वो कर्म कर रहा है, कुछ भी है, उसको योग करते हुए मतलब योग का अभ्यास करते हुए अगर वो करता है, योग का अभ्यास का मतलब यहाँ पर क्या है, योग का अभ्यास का मतलब है सत्व गुण में वो इन सारी क्रियाओं को करता है, तो ऐसा योगी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सत्वगुण में व्यक्ति क्या कर लेता है, अपने सारे कष्टों को नष्ट कर देता है। तो आज के श्लोक में सत्वगुण के ऊपर है ये श्लोक।
जिसमें भगवान कह रहे हैं युक्त आहार विहारस्य। विहार, विहार करना मतलब आमोद प्रमोद, है ना, मनोरंजन, उसको भी युक्त कर सकता है। हाँ, ऐसे नहीं कि कभी भी किसी समय भी हाँ वो विहार करने लग जाए। सब कुछ युक्त होना चाहिए। हाँ, युक्त का मतलब योग से जुड़ा होना चाहिए। योग से जुड़ा होने का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि योगी, है ना, योगी युक्त होता है। तो इसमें जो पहला शब्द है युक्त भोजन करने वाले योगी का योग सफल होता है। युक्त भोजन करने वाला, क्योंकि पहला शब्द जो क्या है, युक्त आहार, है ना, अपने आहार को वो नियमित करता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी एक गीत गाते हैं कि कृष्ण, हम जो प्रार्थना गाते हैं ना, कृष्ण बड़ दया में करी बारे जीवा जे, सो प्रसाद अन दिल भाई सही न मृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमी डाको चेतन ताई। हाँ, तो ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा हुआ एक ये गीत है, जिसको श्रील प्रभुपाद ने हमारे भक्ति परक कार्यक्रम में इसको शामिल किया है कि जब भगवान को भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद जब भक्त लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो ये कि प्रार्थना के रूप में इसको गाया जाता है ना। भगवान को प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप बड़े दयावान हैं, क्योंकि आपने मेरी जो जीवा है वो हमेशा क्या करती है, बस मांगती रहती है, कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती रहती है। उसको आपने प्रसाद दे दिया है ना, अपना उच्छिष्ट उसको दे दिया है, और वो देने के बाद क्या है, जीवा वश में हो गई है। हाँ, वश में, इस जीवा को वश में करने के लिए आपने जो प्रसाद रूपी जो ये अन्न दिया है ना, ये आपकी दया के कारण ऐसा हुआ है ना, इसका अर्थ ये है। क्योंकि जो भोजन है वो कौन बनाता है, भगवान ही तो देते हैं। अन्न जो भी धरती उपजाती है तो वो कौन, कहाँ से आता है ना, कोई फैक्ट्रियों से थोड़ी बनता है ये सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है प्रत्येक प्राणी को। तो इसमें अभी हम तात्पर्य में जब आएंगे तो देखिएगा, उसमें तात्पर्य में भी प्रपाद बताएंगे कि एक श्लोक भी आता है 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, जिसमें भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति, कि मुझे एक पत्ता, फूल, फल, अन्न, दूध आदि भेंट किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो ऐसा भोजन ना करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है उसको, कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ना, भगवान को क्या भोग लगाना है, इसकी उसको पूरी पूरी जानकारी होती है। तो जो मनुष्य खाने योग्य नहीं होता, मतलब योग्यता नहीं होती कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वो सत्वगुणी नहीं हो सकता। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज का जो श्लोक है वो सत्वगुण के ऊपर है ना, कि सत्वगुणी व्यक्ति जो है किस प्रकार से नियमित रहता है। अब अगर यहाँ पे ये जो शब्द है युक्त आहार, है ना, जो हमारा भोजन है वो योग से युक्त है, जुड़ा हुआ है, मतलब भगवान से जुड़ा हुआ है। तो इसका एक अगर हम और अर्थ लगाएं युक्त शब्द का, तो उसका एक और अर्थ होगा योग्यता के अनुसार। मतलब इसका मतलब क्या है कि योगी जो होता है वो युक्त आहार उसको करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है उसमें अरण्य कांड में के 6ठे अध्याय के अंदर आता है कि जिस समय श्री राम दंड उसमें दंडक वन में जब पहुंचे थे, तो वहां पर बहुत सारे जो मुनि थे, मुनियों का जो समुदाय था वो भगवान राम के निकट आए थे, और उसमें से कुछ ऐसे मुनि थे
जिनके अंदर कुछ ऐसी-ऐसी योग्यताएँ थी, कैसी थी? कि कुछ तो ऐसे माता जी का कोई फोन आ गया लगता है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता प्रणाम माता जी। कौन है इसमें? कौन आया है? अच्छा, सुमन माता जी। सुमन माता जी, आप काफ़ी दिन से दिखाई नहीं दे रहे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक्चुअली क्या था ना, मैंने छुट्टियों में ज्वाइन करती थी मैं आपकी क्लास। अब उस टाइम पे ना मैं स्कूल मतलब घर से निकलती हूँ तो मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, जो मॉर्निंग की तुम्हारी 7 बजे हाँ वाली क्लास है, उसमें को आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी माता जी, तो जैसे संडे वगैरह होता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस दिन कर लूँ, बाकी डेज में नहीं कर ओह! पाती मैं। अच्छा, अच्छा। तो और बाकी भी हमारी जैसे क्लास चल रही है 5 बजे, उसमें भी नहीं आते हो ना? नहीं, उसमें नहीं आती हूँ माता जी। लेकिन हाँ। कोशिश करूँगी धीरे-धीरे कि आना शुरू करूँ। अच्छा, अच्छा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी मैंने, तो ये इसलिए मैंने जॉब करती है आपको ना माता जी स्कूल में, तो इनको समय नहीं मिल पाता। जॉब करती है ना अच्छा, स्कूल में, अच्छा, अच्छा। इसलिए सुबह 7 ठीक है, बजे घर ठीक से है। निकल जाती है। ठीक है, ठीक है। वो मेरा एक फ़ोन आ गया था ना, उससे थोड़ा-सा अच्छा गड़बड़ अच्छा, हो गया। कोई तो मैंने बात फिर नहीं। बोला कि मैंने बोला मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो भगवान राम के सामने जो मुनि आए थे, वो इतने योग्य थे, इतनी योग्यता थी उनके अंदर कि वो सूर्य और चंद्रमा की किरणों को पी कर के ही, हाँ, कोई कहता है ना, कोई होता है ना जो ऑक्सीजन में ही जीवित रहते हैं, वो सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें हैं, उनको ही पी करके जीवन निर्वाह करते थे। और कुछ ऐसे थे जो कच्चा अन्न, है ना? जो कच्चा अन्न है, उसको कूट करके ही खाते थे, है ना? एक मैंने ऐसी एक संस्था देखी, या ऐसे यूट्यूब पे अचानक कहीं से कुछ ऐसा आ गया कि वो गुजरात से वो लोग थे, वो केवल मतलब चपाती वगैरह ये सब कुछ नहीं, जो फलाहार है ना, बस उसका ही कच्चा भोजन करते हैं। उन्होंने ऐसे 1 हफ्ते का ऐसा एक शिविर लगाया हुआ था, जिसमें सारे लोग वहाँ पर आकर के खा रहे थे और कैंसर तक की बीमारी को वो ठीक कर रहे थे। केवल वो उनको कच्चा खाना खिला रहे थे, है ना? मतलब उसमें चपाती नहीं होती थी, हाँ, जैसे लौकी है, हाँ, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, हाँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें से ही वो जो है उन लोगों का इलाज कर रहे थे और कह रहे कि हम इसको कई सालों से हम इसको खाते आ रहे हैं और बहुत ही, और वो उनकी जो रेसिपी है वो भी वो खुद ही बनाते थे। तो उनको देख कर के वो सब लोग बड़े हैरान थे कि उनकी सारी बीमारियाँ जो है ठीक हो रही हैं और उनका वज़न भी कम हो रहा है। तो मैं उसको देख कर के बड़ी हैरान हो गई, मैंने कहा देखो कैसे ऐसे भी है कुछ, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो ऐसे भी योगी हैं, मुनि हैं, उनके अंदर ऐसी ऐसी योग्यताएँ हैं कि वो सूर्य और चंद्रमा की किरणें ही पी करके जीवित रहते हैं। हुँ, या फिर कुछ कच्चे अन्न को पत्थर से कूट करके ही वो बस उसी में ही जीवित रहते हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति के अंदर ना बीमारियाँ नहीं लगती हैं, है ना? लेकिन अब आजकल के लोगों का कहना ये होता है, नहीं अरे प्रोटीन नहीं खाओगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ताकत नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगा, है ना? तो सभी चीज़ों में ऐसा नहीं है। अगर योगी अगर उसको करना चाहे, तो उसमें भी वो जीवित रह सकता है। तो कौन और फिर आ गया? आवाज नहीं आ रही है आपकी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। वो फिर एक फ़ोन
फिर फोन आ गया, एक डिस्टर्ब पड़े कर रहे अच्छा हैं अच्छा तो अच्छा, फोन आ गए। ठीक है, अब आ रही है। ठीक है। उनको बोलना पड़ा ना, वो घर से ही आ रहे थे वो दोनों फोन। माता जी दोबारा से करना पड़ेगा, बहुत कम आ रही है, अच्छा, आवाज नहीं आ रही मेरी? कम आ बिल्कुल रही है। कम। तो दोबारा से ज्वाइन करो या फिर एक बार भी दोबारा ज्वाइन करो। फोन आने के बाद माता जी ऐसा ही होता है, आवाज कम हाँ, हो आवाज जाती कम है। हो जाती है। अब आ रही है ठीक से? हाँ जी, अब ठीक आ रही है। टाइम एकदम बहुत तेजी से भाग रहा है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तो कुछ जल पी करके निर्वाह करते थे, कुछ पत्ते का भोजन करके निर्वाह करते थे। तो यहाँ पे युक्त आहार का यहाँ पे भगवान का कहने का अर्थ है कि जो योगी होता है उसको अपनी योग्यता के अनुसार भोजन करना चाहिए। अब आता है युक्त विहार करने वाले का भी योग सफल होता है। अब इसमें हम प्रहलाद महाराज का उदाहरण देख सकते हैं कि जो प्रहलाद महाराज थे वो अपनी उनकी जो शारीरिक आवश्यकताएं थी, जैसे बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना, ना बोलना, वो किस तरह से स्वतः वो करते थे। श्री कृष्ण के विचारों में वे कभी प्रेम वश रोते थे, तो कभी हर्षित होते थे, कभी हंसते थे, और कभी ऊंचे स्वर में गाते थे। हाँ, श्री कृष्ण के नामों को वो जोर जोर से पुकारते थे, और हर्ष के आवेश में लज्जा छोड़ करके वो नाचने भी लग जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण वो करते थे, जैसे कि हम गोपियों को भी देखते हैं, है ना। गोपियां भी जब भगवान के विरह में भगवान कृष्ण को ढूंढती हैं तो कोई पूतना बन जाती है, कोई दूसरी गोपी जो है उसको मार रही है, स्तनपान कर रही है उसका। इस प्रकार से जो भी कृष्ण ने लीलाएं करी हैं उनको वो करती हैं। तो श्री कृष्ण के स्पर्श का अनुभव करके प्रफुल्लित होते थे, और कभी कभी तो उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू भी बहने लग जाते थे। तो अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का कि युक्त विहार के बारे में वो कह रहे हैं कि जो योगी है वो श्री कृष्ण की लीलाओं के द्वारा अपना मनोविनोद करना उसको चाहिए। तो इसी को युक्त विहार कहा गया है। मतलब हम देखते हैं ना कि फीस्टिंग, फास्टिंग, जप जप करना, और भगवान का प्रसाद पाना, और फिर कीर्तन में नाचना, ये सब का सब क्या है, बड़ा आनंददायक है ना। भक्त लोग खुश होते हैं ना, आज तो फीस्ट है, फीस्ट है ना, आज तो ये बनेगा, आज तो वो बनेगा, है ना, मजे करते हैं भक्त लोग। या फिर जब कीर्तन होता है तो भक्त लोग नाचते हैं, है ना। तो विहार भी करते हैं वो, है ना, उनको पता है कि किस प्रकार से हमें अपने अब इंजॉयमेंट करना है ना। आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि भी वो कोई इंजॉयमेंट कैसे करेंगे, होटलों में जाकर के करेंगे, सिनेमा घर में जाकर के हाँ इंजॉयमेंट करेंगे। लेकिन कृष्ण भावना में थे, जैसे इस्कॉन में इंजॉयमेंट करने के लिए भी कितना कुछ यहाँ पर दिया गया है कि कीर्तन करो और उछल उछल के खूब नाचो गाओ ना। तो भगवान का नाम तो उसको रुला भी देता है, हंसा भी देता है, और नचा भी देता है ना। तो उसमें उसका मनोरंजन भी हो गया, उसकी एक्सरसाइज भी हो गई। हाँ, और जैसे कि आजकल तो कीर्तन भी अलग अलग धुनों में होते हैं, रोक बैंड पर होते हैं, है ना। जैसे आजकल जो चल रहे हैं उसके हिसाब से भी कीर्तन किए जाते हैं। तो हर एक अवस्था में अगर देखें तो कोई भी इंजॉयमेंट कर सकता है कृष्ण भावनामृत में आकर के। तो अब आता है कर्म। अब भगवान ने अगली लाइन कौन सी कही है, तो ये हो गया युक्त आहार। वो आहार को भी किस प्रकार से भगवान को भोग लगा करके हाँ आनंदित रहता है, युक्त रहता है, और विहार से और मनोरंजन को भी वो कैसे इंजॉयमेंट करता है। अब आ गया युक्त युक्त चेष्टस्ते कर्मसु, है ना। युक्त युक्त मतलब कर्मों को से युक्त होता है, उसकी चेष्टा करता है,
हाँ, उसमें वो कैसे रहता है, युक्त चेष्टा से कर्मसु, मतलब जो योगी है वो कर्मों में युक्त चेष्टा उसको करनी चाहिए। मतलब योगी को कर्मों में कृष्ण भावनामृत की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे कि भगवत गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद एक बात लिखते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाता। देखिए, लगता ऐसा है कि वो भी खा रहा है, वो भी कमा रहा है, हाँ, वो भी सो रहा है, सब कुछ सारे कर्म तो एक भौतिकतावादी जैसे ही कर रहा है, लेकिन उसकी मेंटलिटी में और एक भौतिकतावादी के कर्म में रात दिन का अंतर होता है। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो निरंतर कार्यरत रहता है, हमेशा कृष्ण के लिए ही कार्य करता है। कभी वो कीर्तन करता है, कभी वो श्रवण करता है, कभी श्री कृष्ण के विषय में पुस्तक पढ़ता है, तो कभी वो मंदिर जाने के लिए तैयार होता है, या फिर भगवान के लिए कुछ भोजन जो बनाना है उसके लिए वो मार्केट जाता है, कुछ खरीद कर लेकर आता है, या फिर मंदिर में हाँ जहारता है, बुहारता है, बर्तन धोता है, हाँ, जो कुछ भी वो करता है कृष्ण के संबंध के अलावा उसके पास और कोई कार्य नहीं होता। तो ये सब कार्य क्या कहलाते हैं, पूर्ण समाधि कहलाते हैं। हाँ, तो ऐसा योगी श्री कृष्ण की ये सभी सेवाएं अपने मन के अंदर उसको करनी चाहिए, और मानसी सेवा भी वो कर सकता है। तो कर्मों में युक्त चेष्टा का अर्थ यही है कि वो सारी एक्टिविटी भगवान की सेवा के लिए करता है। तो ये हो गया युक्त चेष्टा से कर्मसु, तो अपने कर्म को भी भगवान से जोड़ लेता है। अब आ गया, अब नीचे की लाइन आती है, युक्त स्वप्न अबोधस्य। हाँ, अब जो वो स्वप्न भी देखता है तो किसके लिए देखता है, भगवान से युक्त स्वप्न देखता है। हाँ, तो प्रभुपाद तो कहा करते थे कि हमें भक्तों को क्या चाहिए कि रात को हमें कृष्णा पुस्तक पढ़ करके सोना चाहिए, इतनी गहराई से उसको पढ़ना चाहिए कि रात को जब हमें नींद आए ना तो कृष्ण की लीलाएं हमारे स्वप्न में आने लग जाएं। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि भक्तों को उचित विश्राम करना चाहिए ताकि प्रवचन सुनते समय उन्हें नींद में बाधा ना आए। तो देखिए, है ना, पर्याप्त नींद वो लेता है ना, उसके लिए क्या करता है, 6 घंटे की नींद, प्रभुपाद ने बताई है 6 घंटे की नींद काफी है। अगर वो 6 घंटे की नींद नहीं लेता है तो प्रवचन सुनते समय उसको नींद आ सकती है, प्रवचन करते समय उसको नींद आ सकती है, बाधा पड़ सकती है ना। तो वो अपने कार्यक्रम को इस प्रकार से आयोजित करता है कि भागवत या भगवत गीता सुनते समय उसको नींद ना आए, तो वो पहले ही नींद को अपनी पूरी कर लेता है। तो ये सब जो एक योगी है वो जानता है कि मुझे अपनी नींद को कैसे पूरा कर लेना है ना। तो ये हो गया युक्त स्वप्न अबोधस्य। हाँ, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है माधवेंद्रपुरी का, तो माधवेंद्रपुरी को श्री कृष्ण ने स्वप्न में सूचना क्या दी कि वो किस स्थान पर अच विग्रह के रूप में दबे पड़े हैं। तो ऐसी सूचना थी जो सत्य थी, और ये बात भी कोई नहीं जानता था, केवल उनके स्वप्न में ही ये बात आई थी। तो इस प्रकार के जो स्वप्न है, अनेक घटनाएं हैं। तो युक्त स्वप्न का अर्थ है कि भक्त सही समय पर विश्राम करता है ताकि वो श्री कृष्ण की सेवा ठीक समय पर कर सके और नींद उसकी बाधा ना बन सके, है ना। तो ये हो गया, युक्त रहता है वो सोने के लिए। हाँ, अब आता है युक्त जागरण करने वाला, युक्त अबोधस्य। पहला तो हो गया युक्त स्वप्न अबोधस्य, है ना। युक्त स्वप्न, स्वप्न के बारे में हमने चर्चा कर ली कि वो किस प्रकार से हाँ जुड़ा होता है वो, कि उसको कैसे समय पर सोना है। अब आता है अबोधस्य योगी। तो अब यहाँ पे बताया है कि युक्त अबोधस्य का मतलब क्या है, युक्त जागरण वाले योगी को का योग सफल होता है। अब युक्त जागरण का मतलब क्या है, भक्त सही समय पर उठता है
अपनी शैया छोड़ देता है ताकि श्री कृष्ण की सही समय पर वो सेवा कर सके। तो जिस श्लोक के तात्पर्य में प्रपात अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भाव व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सावधान रहता है। हाँ, निद्रा में व्यर्थ समय नहीं गवाता वो। मतलब ये नहीं कि 6 घंटे से भी ज्यादा वो सो रहा है और भगवान की सेवा उसकी रह गई सो रह गई ना, ऐसे नहीं। वो बहुत सावधान रहता है, बहुत सतर्क रहता है। हाँ, अपनी सेवाओं को करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो बहुत ज्यादा सेवा में रत रहता है। जैसे कि रूप गोस्वामी के बारे में बताया है, वो आदर्श गोस्वामी थे। हाँ, वो हमेशा भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और पूरे दिन भर में वो 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। तो कभी कभार तो वो उतना भी नहीं सोते थे। हरिदास ठाकुर है, 3 लाख नाम वो लेते थे। हाँ, और जब तक उनका नाम जप नहीं हो जाता था, प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते थे और ना ही सोते थे। तो यहाँ पर हमें इस बात से समझना चाहिए, युक्त अबोधस्य का मतलब है कि भक्त घड़ी में अलार्म लगा करके ठीक समय पर उठता है और यदि उसे नींद में बाधा भी होती है तो उसे जीतना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा का ये समय है ना। इस प्रकार से वो युक्त अबोधस्य मतलब उसको बोध रहता है, वो सतर्क रहता है, सावधान रहता है कि कितना मुझे सोना है और कहाँ मुझे कितनी देर के लिए सोना है और कब मुझे उठ जाना है। बोध रहता है उसको इन सब चीजों का। तो इस प्रकार योग का अभ्यास करने से योगी के ऐसा करने से क्या होगा, उसके सारे दुख मिट जाएंगे। तो ये जो जितनी भी आज हमने चर्चा करी है ना, जो भगवान ने ये जो बात कही है, युक्त आहार से, आहार को भी वो युक्त करता है, मतलब शामिल करता है कृष्ण भावनामृत में, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, या फिर विहार से कितना मनोरंजन उसको करना है, या फिर युक्त चेष्टा से कर्मसु, या फिर जो उसके कर्म है वो किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होकर के वो अपने कर्मों को नियमित करे। या फिर युक्त स्वप्न अबोधस्य, तो वो बहुत सावधान रहता है अपनी नींद को लेकर के कि अब मुझे अब जग जाना है, ये मेरे जगने का समय है, तो मुझे जग जाना है, मुझे भगवान की सेवा में नियुक्त होना है ना, अबोधस्य। हाँ, और स्वप्न में भी भगवान की लीलाओं को वो देखता है। तो योगो भवति दुःखहा, हाँ, तो ऐसे योगी के सारे दुख कष्ट कलेश सब मिट जाते हैं। तो ये सारे जो नियमित वो करता है इन सारे कार्य को, तो ये सब कहाँ से आते हैं, सत्व गुण से। सत्व गुण होने पर ही वो इस प्रकार से ऐसा कर पाता है। तो ऐसा एक भागवतम में एक आता है कि भक्तिमय स्थिति में ही योगी को दुख और मृत्यु से छुटकारा मिलता है। हाँ, भक्तिमय स्थिति प्राप्त करने पर ही। तो तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय का 30वां श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि जो योगी जन होते हैं वो योग शक्ति की गौण वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। कौन से, जो सामान्यता योगी जन होते हैं वो योग शक्ति की कुछ गौण वस्तु प्राप्त करने के लिए योग साधना करते हैं। हाँ, और बहुत लंबा आयु जीना चाहते हैं, चाहे जो भी हो वो प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। लोक की सृष्टि करने की शक्ति से संपन्न होते हैं, किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, मतलब वो सिद्धियां पाने के लिए वो आकृष्ट होता है। लेकिन भक्त के लिए ब्रह्म तेज में लीन होना, ये उसके लिए क्या है, नरक के समान है। हाँ, वो कहीं स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता। तो भक्त का ध्यान तो केवल किस में रहता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में बस केंद्रित रहता है कि बस मुझे इन क्रियाओं से भगवान को प्रसन्न करना है। और ऐसा करने से क्या होगा, मृत्यु की शक्ति उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त
और कोई भी नहीं है। ये बात समझने की है कि जब जीव दुख को दूर कर सके, जिससे कि वो अपने दुख को दूर कर सके, तो योग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जीव श्री कृष्ण के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः जागृत कर सकता है। तो आज के इस श्लोक में जो ये अभी हमने जो उसके संस्कृत के एक-एक शब्द पर हमने कुछ-कुछ इसमें व्याख्या करी है, तो इसका पूरा का पूरा जो भावार्थ जाता है, वो जाता है सत्व गुण के ऊपर। ये सारी जो भगवान ने आज चर्चा करी है, ये सत्व गुणी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। ठीक है? तो हम थोड़ा-सा तात्पर्य और ले लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जो खाने सोने आमोद प्रमोद काम करने की आदतों में नियमित रहता है। देखिए, खाने पीने, खाने का मतलब युक्त आहार, और आमोद प्रमोद मतलब विहार रस है, और काम करने की आदतें मतलब कर्म, है ना, जो भी वो करता है वो नियमित होता है, उसका आदत बन जाती है उसकी। वो जो उसका कर्म है वो एक आदत बन जाती है उसकी। हाँ, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। खाने सोने रक्षा करने मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। खाने सोने और रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, है ना, ये सारी चारों चीजें शरीर की मांग है। ये, है ना, शरीर इन सबको मांगता है। खाना मांगता है, थकान हो जाती है तो सोना चाहता है, हाँ, उसको डर लगता है कि मेरी मृत्यु न हो जाए तो रक्षा चाहता है, फिर आनंद भी चाहता है वो, है ना। तो ये क्या है, शरीर के धरातल की आवश्यकताएं हैं। तो अति करने से, अति का मतलब ज्यादा करने से, ज्यादा खाने से, ज्यादा सोने से, ज्यादा व्यक्ति, हाँ, इसी के लिए रहता है कि मैं कैसे सुरक्षित रहूं, कैसे सुरक्षित रहूं, ज्यादा ही उस पर ज्यादा उसका फोकस रहता है। या फिर आनंद विहार से, हाँ, के लिए वो अभ्यास करता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसकी प्रगति रुक जाती है। उस मानव जीवन जो उसको मिला था, उस मानव जीवन का वो सही तरीके से उसका लाभ नहीं उठा पाता, उसकी प्रगति रुक जाती है ऐसा करने से, अति करने से, ज्यादा करने से। तो जहां तक खाने का प्रश्न है, तो इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। केवल भक्त कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करता है। देखिए, इससे तो उसका खर्चा भी बच जाता है ना। जैसे गाय भैंस भक्त इधर उधर घूमती हैं और वो कुछ भी मुंह मारती रहती हैं, है ना। तो ऐसे भक्त नहीं होता, है ना। मार्केट में जाएगा, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी ले लूं, वो भी खरीद लूं, ना, इसमें वो नहीं लगता, है ना। वो केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करता है ना। इसमें लहसुन प्याज है, ये नहीं खाना मुझे, ना, नॉन वेज है, ये मुझे नहीं खाना, इससे, है ना, चाय है, ये मुझे नहीं पीनी, है ना। तो ये सब उसमें नियमित हो जाता है, बंध जाता है ना। जैसे कि भगवत गीता का 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, है ना, शाक फूल फल अन्न दूध आदि भेंट किए जा सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन ना करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। तो हमें प्रशिक्षण मिला हुआ है ना प्रभुपाद के द्वारा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जो मनुष्य खाने के योग्य नहीं होता या सत्वगुण नहीं होता, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सत्वगुण नहीं होता, जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सावधान रहता है। अब अगर वो कई कई घंटे सोता ही रहेगा तो फिर कृष्ण भावनामृत में वो कर्म, वो क्रियाएं कैसे कर पाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहता है कि ज्यादा नींद ना ली जाए,
ना, 6 घंटे से ज्यादा उस पर उसका उसका दिमाग रहता है, उसका फोकस बना रहता है, हाँ, सावधान रहता है। हाँ, अगर ज्यादा नींद आ रही है, जैसे कि जपा करते समय हमने मान लो कि 6 घंटे की नींद हमने ले ली है, 6 घंटे की नींद के बावजूद भी अगर हमें जपा करते समय नींद आ रही है, तो भक्त नहीं सोता, स्ट्रगल करेगा, हाँ, मुंह धोएगा, हाँ, या फिर कुछ जप छोड़ करके कुछ और कार्य में लग जाएगा। हाँ, अब जप करते समय मुझे नींद आ रही है, तो मन क्या कहेगा, अरे थोड़ा बैठ के कर ले, तो वो बैठ जाएगा। वो कहेगा अरे थोड़ा लेट के कर ले, तो वो थोड़ा झुक जाएगा। फिर क्या कहेगा, थोड़ा लेट के कर ले ना, आराम से हो जाएगा। जब ही तो करना है, जब तो कर ही रहे हैं, तो वो लेट जाएगा, बस वो निद्रा देवी आ जाती है। वो सो जाता है। हाँ, तो वो सतर्क रहता है, सावधान रहता है इसमें। हाँ, तो वो क्या करेगा कि अरे नहीं, मेरी 6 घंटे की नींद पूरी हो रही है और अभी भी मुझे जप करते समय नींद आ रही है, तो वो खड़ा होएगा और मुंह धोएगा, है ना। और तब भी अगर आ रही है, तो वो थोड़ा जप छोड़ करके किसी और कार्य में व्यस्त हो जाएगा, जिससे कि कुछ कपड़े धोना है, जिससे कि उसकी नींद उड़ जाए। और नींद उड़ जाएगी क्योंकि उसको तो अपनी नींद उड़ानी है, तो नींद उड़ जाएगी, फिर वो अपना जप में लग जाएगा। अब मुझे अपना जप कार्य पूरे करना है ना। तो ऐसे कैसे ना कैसे करके वो अपने आप को में सतर्क रहता है ना, सावधान रहता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्शशील रूप गोस्वामी है ना, वो 2 घंटा ही सोते थे, और कभी कभार तो इतना भी नहीं सोते थे वो। और ठाकुर हरिदास तो हाँ, अपनी माला 3 लाख माला जब वो करते थे, और बिना ना तो वो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना ही वो सोते थे। देखो जरा, है? आज मेरी 3 लाख नाम माला जप नहीं हुआ है, तो वो प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते, क्योंकि प्रसाद पाने के बाद नींद आती है ना, नशा हो जाता है अनाज का। हाँ, तो वो प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं और ना ही वो सोते थे। तो जहां तक कार्य करने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। किसी भी ऐसे कार्य में नहीं अपने आप को फंसाता। इस प्रकार उसका कार्य सदैव क्या रहता है, नियमित रहता है ना, सत्व गुण में रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित रहता है ना, इंद्र तृप्ति से बिल्कुल दूर रहता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। वो सब कुछ हाँ भगवान की सेवा के लिए करता है और युक्त होकर के करता है। हाँ, भगवान से जुड़ करके, क्योंकि वो उसने भगवान से अपना संबंध बना लिया है। हाँ, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं रहता, टाइम नहीं है। भक्त के पास टाइम नहीं होता ना बेकार की बातें करने का। हाँ, कभी देखा है भक्त को बेकार की बातों में इधर उधर अपना समय गवा रहा है? हाँ, या फिर वो टीवी सीरियल देख रहा है? कोई भक्त नहीं दिखेगा, है ना। हाँ, अगर वो दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है अभी उसको भक्ति के प्रोसेस में भी उसका मन नहीं लगा है, या फिर उसको भी भक्ति पूरी तरीके से समझ में नहीं आई है ना। क्योंकि नाम जप जो है वो क्या करता है, हमारे हृदय को स्वच्छ बना देता है। अनर्थ चले जाते हैं हमारे, है ना। अनर्थ अनर्थ क्या है, बेकार की बातों में इधर उधर की बातें करना। भक्त कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अरे ये हमारे घर पे आकर के बैठ गया है, बक 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 करने लग रहा है ना, बेकार की भौतिकतावादी बातें करने लग रहा है, कब ये उठ के जाएगा, ये तो मेरा सारा समय खा लिया इसने, मेरा नाम जब भी रह रहा है ना। तो ऐसा सोचता है कब ये जाएगा। हे भगवान, आप इसके हृदय में बैठे हुए हैं, तो आप इसको यहाँ से जल्दी से टरका दिए, है ना, टरका दो यहाँ से। तो ऐसे अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना भी करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरा समय नष्ट हो रहा है ना, मेरा नाम जप रह रहा है, मेरे को रीडिंग करनी है, मेरी रीडिंग रह रही है। हाँ,
तो वो बहुत कुछ अपने समय को बचाता है। टीवी सीरियल नहीं देखता वो। बेकार के इधर-उधर कहीं अपना समय नहीं गवाता। तो उसका सारा समय जो है कृष्ण भावना अमृत को बिताने में होता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं रहता। छुट्टी नहीं लेता वो, है ना? हमेशा बिज़ी रहता है भगवान की सेवाओं में। तो चूंकि वह अपने कार्य, वचन और निद्रा, जागृति, अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है। वह अपने कार्यों में मतलब कर्म और वचन, है ना? अब जो आचार्य ने हमें निर्देश दिया है, उस निर्देश के अनुसार वो उस वचनों को निभाता है ना? उस वचनों पर चलता है ना? प्रभुपाद ने हमें कहा है कि 4 नियमों का हमें पालन करना है, उनका निषेध करना है, उसको हमें स्वीकार करना है। नो मीट ईटिंग, है ना? नो कोई मांसाहार नहीं, हाँ? कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, और चौथा क्या बताया? और कौन सा रह गया? कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, प्याज लहसुन नहीं कोई खाते ना माता जी। हम्म अवेद संबंध माता जी। मीट वो हो गया ना, व्यभिचार, व्यभिचार में आ गया। हाँ, कोई लोटरी जुआ, है ना, मनोरंजन को भी वो इस प्रकार से ऐसे नहीं वेस्ट करता, है ना, बर्बाद नहीं करता, है ना? भगवान के भजनों में नाचता है, गाता है, एंजॉयमेंट करता है। इस प्रकार से वो अपने उस प्रकार से वो वचनों को भी निभाता है और निद्रा को भी कंट्रोल करता है। जागृति, और जागृति का मतलब सतर्क रहता है ना, कि कितना मुझे सोना है, कितना नहीं सोना है मुझे। अपने कार्यों में जागृत रहता है। तो अन्य सारे शारीरिक कार्य में वो नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। तो जब देखिए, आधा कलेश तो व्यक्ति ऐसे ही समाप्त कर सकता है जब वो सत्व गुण में आ जाता है। सत्व गुण में व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, सुख का अनुभव करता है ना? तो ये आज के इस श्लोक में भगवान ने सत्व गुण की बात कही है कि हमें अपने सारे कार्यों को नियमित बनाना है। तो जब नियमित बनाएंगे, सत्व गुण में आएंगे, है ना? सत्व गुण में व्यक्ति भक्ति कर सकता है ना? तमोगुण और रजोगुण तो वो तो हमारे एक प्रकार के ये कहेंगे कि भक्ति तो अभी हमारी शुरू नहीं हुई है। रजोगुण में और तमोगुण में भक्ति नहीं होती है ना? वो तो अभी हमारा स्ट्रगल चल रहा है। वो तो अभी हमें उसको पार करना है, तमोगुण को पार करना है, रजोगुण को पार करना है, सत्व गुण में स्थित होना है ना? तो सत्व गुण में जब हम आते हैं तो फिर हम क्या कर पाते हैं? भक्ति की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य हमारा हो गया है, और जो यहाँ पे ये श्लोक था, उस श्लोक को भी हमने एक एक तोड़ करके उसको समझने का प्रयास किया। तो इसमें हमारे 5 मिनट बचे हैं, तो इस 5 मिनट में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो यही विराम करते हैं। हाँ जी, बहुत प्रश्न है सुंदर किसी श्लोक है, का? बड़ा किसी छोटा को प्रश्न प्रश्न श्लोक है। पूछना है? नहीं पूछना जी, पूर्ण प्रश्न? माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे हम भक्ति करते हैं तो सतोगुणों में होती है, लेकिन कभी कभी तो तमोगुण भी आ जाता है, रजोगुण भी। आलस आ जाता है शरीर में कि चलो ये थोड़ी देर में कर लेंगे, तो उससे हम कैसे बचें? इसके लिए वही ना, अभ्यास करना पड़ेगा, सत्वगुण में आना पड़ेगा। सत्वगुण में आएगा तो वो चिंता करेगा, है ना? वो ध्यान रखेगा। जैसे इसमें प्रभुपाद ने बताया ना कि वो क्या रहता है, सतर्क रहता है, मतलब सावधान रहता है। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो भक्त जो होता है ना, वो हमेशा सावधान रहता है, सतर्क रहता है, चौकन्ना रहता है, जागृत रहता है ना? और यही लक्षण क्या है? यही लक्षण बताता है कि ये व्यक्ति सत्व गुण में है ना? सत्व गुण में है।
हाँ, कभी-कभार रजोगुण और तमोगुण भी परेशान करता है ना? क्योंकि जैसे भगवद गीता में भी बताया है कि जब सत्वगुण ऊपर होता है तो रजोगुण और तमोगुण वो परास्त हो जाते हैं। तो कभी-कभार रजोगुण भी ऊपर हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जो है सत्वगुण में रहता है ना? कभी-कभार उसको रजोगुण भी परेशान कर देता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि से, कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन से वो अपने आप को सँभाल लेता है ना? क्योंकि बुद्धि उसको बताती है कि मुझे रजोगुण में नहीं रहना। देखो बुद्धि उसको फिर समझाती है, हाँ? कि मुझे तमोगुण में नहीं, मुझे सोते नहीं रहना, क्यों मैं सोऊँ? क्यों मैं अपने समय को नष्ट करूँ? तो इसका मतलब अगर हम उस पर मनन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अभी हमारे सत्व गुण में कमी है। अगर हम सावधान नहीं है ना, तो इसका मतलब कहीं न कहीं सत्व गुण में अभी कमी है। तो सत्व गुण में आने के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और सावधान रहने के लिए अगर हम फिर भी सावधान नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें अपना जप में सुधार करना चाहिए, है ना? जप में इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ कमी है, हमारे जप में कुछ न कुछ कमी है। तो अच्छे से हमें जप करना चाहिए, एक-एक शब्द को सुन-सुन करके करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए, साथ-साथ में प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रार्थना भी जप में हमें डालनी चाहिए कि भगवान हमें सत्वगुण में लाइए, मैं सावधान नहीं रह पाती हूँ, है ना? मैं ठीक से कभी भी उसको बड़ा हल्के में ले लेती हूँ, आपकी भक्ति को ना बहुत आपकी भक्ति की सारी क्रियाओं को मैं बहुत हल्के में ले लेती हूँ, हाँ? तो ये ऐसा ना हो मेरे साथ, हे प्रभु मेरी आप सहायता कीजिए, मैं सत्वगुण में रहना चाहती हूँ, है ना? तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। तो कहते हैं ना जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ उसको उठाएगी नहीं, है ना? तो भीतर से आवाज़ आनी चाहिए कि भगवान मुझे रजोगुण और तमोगुण के कगार से ऊपर उठाइए, मुझे सत्वगुण में स्थित कीजिए, मैं सावधान रह सकूँ, मैं एक-एक पल आपके लिए बिताना चाहता हूँ, चाहती हूँ या चाहता हूँ, है ना? मेरा एक भी समय नष्ट ना हो, लेकिन पता नहीं मेरा कैसे समय नष्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं सा देखिए इसके लिए ये है कि भी हमें ना रीडिंग भी अच्छे से करनी चाहिए, बहुत ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, रीडिंग करने से भी मतलब शास्त्रों का अध्ययन करने से भी सत्वगुण आता है ना? तो ऐसी कुछ-कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिस पर हम थोड़ा-सा विशेष ध्यान रख लें ना, तो आसानी से हम सत्वगुण के स्तर पर आ सकते हैं। और अपने हम छोटे-छोटे जो कष्ट हमारे जीवन में आ जाते हैं रजोगुण और तमोगुण के कारण, उनको हम परास्त कर सकते हैं। ठीक है? जी माता जी। माता जी आपकी तो प्रार्थना भी ऐसी है जो सुनने को, और हम तो भगवान के पास जाते हैं, सोचते हैं कि प्रार्थना करेंगे, लेकिन 2 वर्ड बोल के वैसे तो चाहे कितनी बातें करवा लूँ, लेकिन प्रार्थना करने बैठे तो 2 ही वर्ड निकलेंगे मुँह के अंदर से कि